दोस्तों कर्क लग्न में शनिदेव राशि परिवर्तन करके 29 मार्च को आपके नवम भाव में आ जाएंगे। दोस्तों शनिदेव और मंगल का जो मिलन है या उनकी दृष्टि है उसको उत्तम नहीं माना गया है, उससे खराब परिणाम मिलते हैं। मंगल देव रक्त का कारक है। रक्त यानी खून निकलने की संभावना, शरीर में चोट लगे और खून निकल जाए, इसका मतलब चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यानी मंगल देव रक्त के कारक हैं। और अगर चोट लगी और खून नहीं निकला वो सिर्फ शनिदेव का कारक है, शनिदेव कहलाते हैं। यानी शनि और मंगल के मिलने से रक्त निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसी पर चर्चा की जाएगी कि 2025 में ऐसा कौन सा समय आएगा जिस समय कर्क लग्न वाले जातकों को, कर्क लग्न आपके लग्न में क्या 4 नंबर लिखा होना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपका शनि का समय चल रहा होना चाहिए, चाहे दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, सूक्ष्म में या प्राण दशा में। 5 दशाओं में कहीं भी अगर शनि का समय चल रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे परिणाम आपको मिलने की संभावना है। तो आपको सावधान रहना है, डरने की कोई बात नहीं है। आप शनिदेव के उपाय भी करें, आपको आराम मिलेगा। दोस्तों संपूर्ण चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे प्रोडक्शन में सत्यता नजर आती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बेकार समय, जिसको खराब समय कहते हैं, उससे बच सके, सावधान रह सके। बचना नहीं बचना वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन सावधान रहना आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शनिदेव अगर बात करते हैं आपके कर्क लग्न की, तो शनि की ढैया चल रही है जो कि 29 मार्च को समाप्त होकर शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। अब शनिदेव यहां विराजमान है, यहां बैठ के शनिदेव की तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी कहां पड़ रही है? गुरुदेव के ऊपर, यानी 11वें भाव पे। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का भाव होता है, आपकी इच्छाओं का भाव होता है, यानी लाभ में कमी लाएंगे। गुरुदेव बैठे हुए हैं, ज्ञान में कमी लाएंगे। गुरुदेव के साथ इनकी दोस्ती नहीं है, शत्रुता है। तो ये मान के चलिए आपके ज्ञान में कमी आएगी, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम रहेगी। कब कब रहेगी इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 29 मार्च के बाद 14 मई तक ऐसा समय आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन करके यहां चले जाएंगे, तो इस भाव से हट जाएंगे। तो ज्ञान की जो समस्या आने वाली है, यानी ज्ञान की कमी रहेगी, आपकी नौकरी में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ अप्रैल और आधे मई तक रहेंगी, ये मान के चलिए। आप शॉर्ट में, ब्रीफ में समझ लीजिए कि यानी अप्रैल के महीने थोड़ा सतर्क रहना है। यहां पे आपकी नौकरी में कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, कोई परेशानी भी आ सकती है। ज्ञान की वजह से आपको नीचा देखना पड़ सकता है, यानी ज्ञान की कमी की वजह से आपको नौकरी में नीचा देखना पड़ सकता है। ऐसी संभावना है। शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए विशेषकर आने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने कोई इच्छा कर रखी है, वो इच्छा में कमी हो सकती है, वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी, उस इच्छा में पूर्ति होने में विलंब होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। यानी इन 1.5 महीने में, पूरा अप्रैल और आधा मई, 14 मई तक ये परेशानी आपको देखने को दोस्तों मिलेंगी। अब ये तो हुई छोटी परेशानी जिनकी बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद शनिदेव की सप्तम दृष्टि, शनिदेव कहां बैठेंगे? यहां बैठ जाएंगे 29/3 के बाद आपके नवम भाव में। यहां से सप्तम दृष्टि कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि यहां डालते हैं। तो ये इंतजार कर रहे हैं मंगलदेव यहां कब आए। क्या मंगलदेव जैसे ही इस राशि में प्रवेश करेंगे, कब करेंगे? 28 जुलाई से लेके 13/9 तक मंगलदेव यहीं विराजमान रहेंगे। 28 जुलाई से 13/9 तक मंगलदेव इस भाव में रहेंगे, यानी तीसरा भाव छोटे भाई बहन का भाव होता है। आपके नीचे जो कोवर्कर काम कर रहे हैं उनका भाव होता है। सीए, अकाउंटेंट,
और मीडिया वाले बिजनेस का भाव होता है, ऐसे भाव फूड बिजनेस का भाव होता है, आपके ज्ञान का भाव होता है, आपकी शक्ति का भाव होता है। इस भाव में मंगल देव आएंगे। मंगल देव कारक हैं आपके कर्म के, आपके पुत्र के, यानी इन सब में परेशानी जबरदस्त आने वाली है। कैसी परेशानी? सबसे पहली बात, जैसे ही सप्तम दृष्टि मंगल देव पे पड़ेगी तो आपके कोवर्कर के साथ लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे कि आपके ब्लड निकलने की संभावना बन जाए, यानी झगड़े होने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो आपको छोटे भाई बहनों से, आपके कोवर्कर से संभल के रहना है। या आप कोई बिजनेस करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कहीं कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी ऊंचे स्वभाव में बोलने की वजह से, मीडिया का क्षेत्र होता भी ऐसा है, सोच समझ के जाना है। सी अकाउंटेंट है, कोई बड़ी गलती कर बैठे, उससे कोई झगड़ा हो जाए, उसकी वजह से कोई संभावना ऐसी नजर आती है कि कोई आपके ऊपर आंच आ सकती है। यह बात हुई दोस्तों आपके जब मंगलदेव यहां आएंगे इस साल में। अब यह बात तो हो गई कि आपके ऊपर कोई आंच आ सकती है, आपके कोवर्कर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपके छोटे भाई बहन के साथ में कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई दुश्मनी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई गलत बात, ऐसी वाणी बोल दोगे आप, वाणी के जो उनको चुभेगी, आपसे दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा समय आपके लिए आता है। शक्ति में कमी आएगी। जो लोग ज्यादा उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस समय सतर्क रहना है। उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, यानी शरीर में शक्ति महसूस नहीं करेंगे, ऊर्जावान नहीं रहेंगे। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे ही अब इनका मंगलदेव का राशि परिवर्तन हुआ, कहां? शनिदेव की दशम दृष्टि कहां पड़ेगी? यहां से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस भाव में मंगलदेव यहां कब आएंगे ये आपको ध्यान रखना है। दशम भाव, दशम भाव होता है इसका रोग, ऋण और शत्रु का। तो रोग, ऋण और शत्रु से आपको परेशानी आने वाली है। कैसे? पहले समय बता देता हूं कब आएंगे यहां पे। मंगलदेव यहां पे आएंगे आपके 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर 2025 को आएंगे और 16 जनवरी तक यहीं विराजमान रहने वाले हैं दोस्तों। तो दिसंबर से जनवरी का जो समय है, उस समय शनिदेव की दशम दृष्टि अचूक होती है दोस्तों। इस दृष्टि से बचना बहुत मुश्किल है। 7वीं मैंने आपको बता दी। 10वीं दृष्टि यानी कोई बीमारी हो सकती है। बीमारी के अलावा बीमारी से खून निकल सकता है, कोई शत्रुता हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, झगड़े से आपके खून निकल सकता है। इसके अलावा आपने कोई कर्ज ले रखा है, कर्ज मांगने वाले आपके द्वार पे आ जाए, उनसे झगड़ा हो सकता है। यानी इस समय चोट लगने की अपार संभावनाएं हैं। आपको इस समय विशेष ध्यान रखना है। ये विशेष समय है, इस समय का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपको कोई परेशानी से आप बच सको। अब तक लाभ के भाव मैंने सारे बताए, हर राशि परिवर्तन के बारे में बताया, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि है वो अचूक होती है दोस्तों। आपको साल में विशेषकर मंगलदेव का जो समय है, मंगलदेव जब इनकी तीसरी दृष्टि में, 7वीं दृष्टि में और दशम दृष्टि में, तीसरी मंगलदेव यहां आते हैं जब, 7वें में यहां आते हैं मंगलदेव जब, और दशम दृष्टि यहां आते हैं, तो अचूक परिणाम मिलते हैं। यानी उन परिणामों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस समय के लिए आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, जो मैं उपाय बता रहा हूं उन पर विशेष ध्यान रखें। मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपको जो ये परेशानियां होने वाली हैं, इनमें समय आराम से निकलेगा। यानी ये मान के चलिए चोट बड़ी लगनी होगी, छोटी से निकल जाएगा समय। अन्यथा दोस्तों जैसा बता रहा हूं, आप खुद फील करेंगे, आपको मालूम चलेगा। बशर्ते सभी के ऊपर ऐसा नहीं होगा, लेकिन चांसेस हैं। मैक्सिमम मैंने बताया, आपका नक्षत्रपति शनिदेव हो पहली बात, तो जीवन जब भी शनि का समय आएगा तब ऐसी प्रॉब्लम आएगी। नक्षत्रपति के अलावा आपकी दशा शनिदेव की चल रही हो, दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, प्रतंत्र चल रही हो, सूक्ष्म चल रही हो या प्राण दशा चल रही हो,
पांचों दशाओं में से कोई सी भी दशा इस समय में अगर आ गई, दोस्तों शनिदेव अपना बाण फेंके हुए नहीं मानेंगे। आपके ऊपर ऐसी अनहोनी होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए आप सतर्क रहें। डरने की बात नहीं, ये डराने के लिए कोई वीडियो आपके लिए नहीं बनाया गया है। ये आपको सतर्क रहने के लिए, समझने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आपको दिखे कि सामने गड्ढा है तो उससे कैसे बचा जा सके। इसका आप विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।